आज ईमानदारी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बिकी अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बहुत उत्साहित था। वह भी परेड में हिस्सा ले रहा था। दूसरे दिन वह एकदम सुबह जग गया, लेकिन घर में एक अजीब सी शांति थी। वह दादी के कमरे में गया, लेकिन कमरे में दादी नहीं थी। बिकी ने माँ से पूछा, दादी जी कहाँ हैं? बिकी की माँ ने बताया, रात को दादी जी की तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल लेके गए थे। वह अभी भी वहीं हैं। उनकी हालत काफी खराब है। यह सुनकर बिकी उदास हो गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ दादी को देखने चलोगे? 4 बजे मैं अस्पताल जा रही हूँ। बिकी अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत कहा, हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। बिकी स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बारे में सब कुछ भूल गया। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, लेकिन प्राचार्य खुश नहीं थे। उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत सारे छात्र अनुपस्थित हैं। उन्होंने दूसरे दिन सभी अध्यापकों को बुलाया और कहा, मुझे उन छात्रों के नामों की सूची चाहिए जो समारोह में अनुपस्थित थे। आधे घंटे के अंदर सभी कक्षाओं के छात्रों की सूची उनकी मेज पर थी। कक्षा 6 की सूची बहुत लंबी थी, इसलिए वह पहले उसी तरफ मुड़े। जैसे ही उन्होंने कक्षा 6 में कदम रखे, वहाँ चुप्पी सी छा गई। उन्होंने कठोरता पूर्वक कहा, मैंने परसों क्या कहा था? गोल मटोल उमा ने जवाब दिया, यही कि हम सबको स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने नामों की सूची हवा में हिलाते हुए पूछा, फिर इतने सारे छात्र अनुपस्थित क्यों थे? फिर उन्होंने अनुपस्थित हुए छात्रों के नाम पुकारे, उन्हें डांटा और अपने डंडे से उनकी हथेलियों पर मार लगाई। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम लोग राष्ट्रीय समारोह के प्रति लापरवाह हो तो इसका मतलब यही है कि तुम लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबके नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दूंगा। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़े, तभी बिकी आकर उनके सामने खड़ा हो गया। बिकी ने कहा, महोदय मैं भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित था। इतना कहकर बिकी ने अपनी हथेलियां प्राचार्य के सामने फैला दी। सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। प्राचार्य कई क्षणों तक उसे देखते रहे। उनका कठोर चेहरा नर्म हो गया और उनके स्वर में क्रोध गायब हो गया। प्राचार्य ने कहा, तुम सजा के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम में सच्चाई कहने की हिम्मत है और मैं तुम्हारे अनुपस्थित होने का कारण जानता हूँ, लेकिन तुम अगली बार ध्यान रखोगे। इस तरह बिकी की ईमानदारी ने उसे सजा पाने से बचा लिया। इसलिए हर किसी को ईमानदार होना चाहिए। एक छोटी सी कहावत है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।